जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि झारखंड अभी तक पीछे क्यों है? कौन कारण है इसका? झारखंड के नेता आज तक सिर्फ अपने परिवार के परवरिश के अलावा झारखंड के वो गरीब गुरबा लोग को आज तक क्यों नहीं देखे हैं? झारखंड की राजनीतिक में बहुत कुछ परिवर्तन होने के बाद भी आज झारखंड क्यों नहीं बदला? यहाँ के नेता करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति बन गए, लेकिन यहाँ के जनता, यहाँ के नागरिक आज भी पिछड़े हैं। यहाँ के लोग आज भी दूसरे प्रदेश में जाके रोटी रोजगार के लिए कमाने पे बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। जानते हैं आप लोग इसका मूल कारण क्या है? अब हम आपको इस वीडियो में पूरी कारण विस्तार से समझाएंगे। टाइगर जयराम महतो जी हैं अभी वर्तमान के डुमरी के विधायक। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को लोग ऐसे ले रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा झारखंड का राजनीतिक में परिवर्तन हो गया है और झारखंड में पता नहीं वो स्टेटमेंट से कितना कुछ बदल जाएगा। सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब में देख रहे हैं तो, और अगर फेसबुक पेज पे ये देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा कि क्या झारखंड में पक्ष विपक्ष सरकार सब टाइगर जयराम महतो जी का है। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी होती है वीडियो के लिए, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। एक हाइप का भी बटन आएगा बगल में आपको कमेंट बॉक्स में भी, तो हाइप में भी पॉइंट देना मत भूलिएगा। तो टॉपिक यह है कि टाइगर जयराम महतो जी ने जमशेदपुर सभा में एक बात कही थी कि 4 बच्चों को, हर परिवार को, हर लोग को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। और इस स्टेटमेंट को लेके झारखंड के जो हमारे मूल सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, ये आपको एक बात समझनी होगी कि आज तक झारखंड पीछे क्यों है, कौन कारण है। झारखंड में सरकार जेएमएम की, झारखंड में पूरी व्यवस्था जेएमएम की, झारखंड में सब कुछ जितनी व्यवस्था है सब कुछ अधीन इंडिया गठबंधन के, लेकिन बीजेपी के लोगों को कौन दिख रहा है? तो टाइगर जयराम महतो जी। बीजेपी के लोगों की प्रतिक्रिया किस टॉपिक पे आ रही है कि टाइगर जयराम महतो जी ने कहा है कि 4 बच्चे पैदा करने के लिए, 2 को विद्रोही बनाने के लिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि आज बीजेपी वैसे सीटों से विधानसभा चुनाव क्यों नहीं जीत पाई जहां से आंदोलन का धरती है, जहां से आपका खनन माने कोलियरी है और अन्य तरह की फैक्ट्रियां हैं, वैसे जगहों से बीजेपी क्यों नहीं जीत पाई सीट को? बीजेपी ऐसे जगह से ही क्यों जीत पाई जहां से वो सब कुछ नहीं है? इसका मूल कारण यही है कि बीजेपी जैसी पार्टियां जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म, जाति और इसी चीज के नाम पर राजनीति करती आई। क्या कुछ कहा है उनके कार्यकारी अध्यक्ष ने, सुनिए। और साथ में इंडिया गठबंधन के भी एक सदस्य हैं, नेता हैं, वो भी क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। इनकी भाषा की मर्यादा को सुनिए। ये बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनकी भाषा के मर्यादा को सुनिए। उसके बाद हम आपको ये पार्टी के बारे में और झारखंड सरकार के बारे में कुछ विशेष चीजें बताएंगे। सुनिए पहले। देखिए, अब जयराम महतो क्या बोल रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सोचने का अपने अपना तौर तरीका है। ये बात जरूर है कि हिंदू समाज की जो जनसंख्या है उसका जो वृद्धि का जो औसत है, दर है, वो पिछले दिनों सामान्य रूप से जो दर होनी चाहिए उससे नीचे गया है और कई सामाजिक चिंतकों ने इस पर चिंता जाहिर की है। और विज्ञान ये बताता है, मेडिकल साइंस, कि 3 से कम बच्चे यदि होंगे तो उस देश में और समाज में युवा शक्ति का अभाव हो जाएगा। चीन उसका खामियाजा भोग रहा है, जहां अब धीरे धीरे दुनिया के कई देश जो है वो युवा विहीन हो रहे हैं या युवाओं की शक्ति या ऊर्जा का अभाव दिखने लगा है। वृद्धों का देश हो रहा है जैसे चीन। तो भारत में जो मूल भारत के बारे में चिंतन मंथन करने वाला है सनातनी समाज, हिंदुत्व के प्रति आस्था रखने वाला समाज, उसकी जनसंख्या भी सही रहे, इसके लिए कम से कम 3 बच्चे हों परिवार में, ये जरूरी माना जा रहा है। या ये बात हमारे कई मार्गदर्शकों ने भी इस बात का आह्वान किया है। इसे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इसको राजनीतिक छिछोलेपन में लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम के स्टैंड के साथ है आपको? नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो स्वास्थ्य विभाग के विज्ञान की बात कर रहा हूँ, सामाजिक चिंतन की बात कर रहा हूँ। हमारे जयराम महतो कोई सामाजिक और राजनीतिक चिंतक और मार्गदर्शक नहीं है। वो अपनी छिछोरी राजनीति के तहत यदि किसी वोट बैंक की बात कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं मालूम,
लेकिन यदि गंभीरता से विचार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छे समाज सुधारकों की बात सुने होंगे। अब हमें बताइए कि टाइगर का वो बयान कि 4 बच्चे वाली जो बयान है, उस बयान में उन्होंने क्या गलत कह दिया? इनको पता है, ये जो कार्यकारी अध्यक्ष है, इनको पता है कि उस क्षेत्र में जिसका जमीन जा रहा है, जिसके जमीन को जबरदस्ती घर को तोड़ दिया जा रहा है, उसको कितना तकलीफ है, वो कैसे अपनी जिंदगी को जी रहा है। किसी का 2 बेटा है तो उसको किसी तरह से गायब कर दिया जा रहा है, इनको पता है। और यही कारण है, और झारखंड में यही कारण है कि बीजेपी मुंह का खाई है। यही कारण है कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, मोदी जी जैसे बड़े स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी झारखंड में मुंह की खाई है बीजेपी। यही कारण है कि झारखंड के जो स्थानीय नेता हैं, झारखंड के जो मूल निवासी आदिवासी नेता हैं, उनको बीजेपी कभी तवज्जो नहीं देती है। उनको बीजेपी हमेशा एक साइड इग्नोर करके चलती है, और इसी का सजा बीजेपी को मिला 2024 में। और आगे भी अगर ये इसी तरह का लक्षण रखेंगे तो निश्चित तौर पे इनको 29 में भी सजा मिलेगी। ये जो बयान दे रहे हैं, हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि भीतर खाने इनके नेता हैं कि दिन रात जयराम महतो है, जयराम करने पे लगे हुए हैं। इनके जो सांसद हैं वो इवन जो हमारे चुनाव समय में प्रभारी बन के आए थे, हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को रांची के सांसद ने क्या कुछ नहीं कहा बंद कमरों में कि इन लोग के वजह से हम झारखंड आ रहे हैं। अगर ये लोग टाइगर जयराम महतो जी का छोड़िए, क्या हम खुलासा करना हम सही नहीं समझते हैं। और इनके नेता का बड़बोलापन इनको फिर लेके डूबेगा। ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अगर ये केंद्र के नेता लोग अगर इन पे ध्यान ना दें और अगर फिर भी ना सुधरें तो निश्चित तौर पे अभी 24-22 को जो सीट है वो भी घट जाएगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 29 के इलेक्शन में इनका वो भी सीट घट जाएगा अगर ये यही लक्षण रखे। अब हम बताते हैं कि इनका गठबंधन धर्म भी ये लोग कैसे निभाते हैं। इनका गठबंधन धर्म क्या है? अभी आजसू और बीजेपी का गठबंधन है, तो सोच के देखिए कि इनका गठबंधन धर्म ऐसा है कि आजसू के लोग भीतरे चीरे में पड़ल है। इनका जो गठबंधन धर्म है, कैसा गठबंधन धर्म है कि लोग आजसू का तर्रे तर्रे काट रहा है। जैसे नहीं कहते कि तर्रे छेव मार देना, ये लोग आजसू को तर्रे तर्रे काट रहा है। बीजेपी के जितने नेता लोग हैं, ये लोग आजसू को तर्रे तर्रे, उनके जितना बढ़िया बढ़िया नेता हैं, जितने बढ़िया बढ़िया वक्ता हैं, सबको ये अपनी तरफ आकर्षित करके अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर बीजेपी आजसू का गठबंधन है झारखंड में, तो फिर आजसू के नेता बीजेपी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? अगर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आजसू के तमाम वैसे लोगों के लिए जो जेएलकेम के पीछे पड़ल है। आजसू भी जेएलकेम के पीछे पड़ल रहेगा, बीजेपी भी जेएलकेम के पीछे पड़ल रहेगा, और इंडिया गठबंधन वाले तो पीछे पड़ल है। और उसके बाद जब हम लोग कुछ काम कर देते हैं, कुछ बड़ा कुछ कर देते हैं, तो ये कहते हैं कि आजसू जेएमएम का भी, जेएलकेम का भी टीम है, जेएमएम का भी टीम है, बीजेपी का भी टीम है। अरे भाई, पहले क्लियर कर लो आप लोग कि हम लोग किसका भी टीम है। पहले आप लोग क्लियर कर लो अपने आप में, कभी बीजेपी, कभी जेएमएम, तो कभी फलना, तो कभी ढकना। वास्तविकता ये है कि ये लोग जेएलकेम से इतने परेशान हो गए हैं, इतने चिंतित हैं, इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा क्या कहें। अभी हम टॉपिक बोल रहे थे कि आजसू के नेता बीजेपी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सुदेश महतो जी को कि आप सतर्क हो जाइए, होशियार हो जाइए, नहीं तो ये लोग आपको भीतरे छेव मार के आपको इतना कमजोर कर देगा कि आजसू का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। कि मुझे ये समझ से ही परे है कि गठबंधन के साथ ही दूसरे पार्टी के गठबंधन को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। हम तो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो फिर बीजेपी के सहयोगी अगर हैं तो फिर आजसू वाले बीजेपी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आजसू के अस्तित्व के ऊपर कि बीजेपी वाले ही अब उसके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। ये सोचना होगा आजसू को। खैर कोई बात नहीं, ये तो आजसू की बात हो गई। अब मैं बात कर रहा था कि इनका बेड़ा 29 में भी पार लगते नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं लगते दिख रहा है कि जब तक झारखंड में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी को बीजेपी नेतृत्व नहीं सौंपेगी, जब तक यहाँ के बेटा को ये लोग नेता नहीं मानेंगे, जब तक फॉरेन कंट्री से यहाँ नेता भेजते रहेंगे, तब तक बीजेपी का झारखंड में यही हाल होते रहेगा। इस बार 22 है, अगले बार और घट के पता नहीं कितना हो जाएगा। हो सकता है डबल डिजिट में पहुंचे भी, या फिर डबल डिजिट में भी ये लोग ना पहुंच पाए। इनके बड़बोले नेतापन की कमी नहीं है, सबको सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, ट्रेंडिंग, मीडिया में मेरा चर्चा। बस इसी विषय से ये लोग टाइगर का नाम लेते हैं, और कोई बात नहीं है। ये लोग जानते हैं कि टाइगर का नाम ले लेंगे तो टाइगर के चाहने वाले हमको कमेंट बॉक्स में गरियाने जरूर आ जाएंगे। हम टाइगर का नाम ले लेंगे तो टाइगर के चाहने वाले हमको गरियाने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर आएंगे, ये सबको पता है। इसीलिए ये लोग चाहे किसी भी दल के नेता हों, सब लोग जानते हैं कि टाइगर जयराम महतो का नाम लो। अगर टाइगर जयराम महतो के नाम नहीं लोगे तो मीडिया में कोई नहीं पूछेगा।
अरे भैया और भी बहुत कुछ है। झारखंड सरकार की नीतियों पे बात करिए, झारखंड सरकार के जितनी योजनाएं हैं जो विफल हो रही है उस पे बात करिए। टाइगर ने कह दिया कि 4 गो बेटा बेटी पैदा करो, 2 गो को विद्रोही बनाओ। जरा उस माँ से जाके भेंट करके आइए जिसका 2 बेटा था और दोनों बेटा जमीन बचाने के लिए शहीद हो गया। उस माँ से कभी भेंट करके आइए। कभी उस बाप से जाके भेंट करके आइए जिसका 1 बेटा था और हर जब खेत जोतने के लिए वो बेटा बाप पहुंचा तो पता चला कि उसके बेटे को कहीं मार के फेंक दिया गया है। उस बाप से जाके मिल के आए पहले बीजेपी का ये कार्यकारी अध्यक्ष। हमको तो समझे में नहीं आता है कि कौन चीज देख के इन लोग को कार्यकारी अध्यक्ष बना देता है और कौन चीज देख के इन लोग को नेता बना देता है बीजेपी वाले। कौन सा क्वालिटी इन लोग को देख लेता है, ये समझ के परे है। और बीजेपी से वरिष्ठ नेताओं से कहना चाहेंगे कि अपने ये बड़बोलेपन जो बोलने वाले आपके जो नेता हैं इसको संभाल के रखिए, बंद कमरों में इनको शिक्षा दीजिए। अन्यथा जो कथनी रांची के सांसद ने कहा है, संजय सेठ जी ने कहा है बंद कमरों में, अगर वो हमने उजागर किया तो शायद बीजेपी के ये बड़े बड़े जो नेता बड़बड़ापन कर रहे हैं ना, ये बोलने योग्य भी नहीं रहेंगे। उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था वो आए हुए बारी प्रबारियों के प्रति, वो हम आपको कभी सुना देंगे। खैर, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र कर देंगे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया भी आप लिखिए कि ये कार्यकारी अध्यक्ष का ये जो भाषा है कितना हद तक सही है और चर्चा में होने के लिए ये लोग और क्या क्या करेंगे। तो चाहे जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो वीडियो में पुराने हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, जोहार।